हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुल एंड आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक का चार्ट आपके सामने है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और हमेशा आपको प्रॉमिस किया है कि कभी भी कोई भी अच्छे स्टॉक के अंदर अगर कोई पैटर्न बनता है या हमारे रडार के ऊपर आता है तो उसका वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लेफ्ट शोल्डर, हेड ऊपर एंड राइट शोल्डर बन सकता है। कई लोग अग्री नहीं करेंगे इस चीज़ को, जो लोग टेक्निकल स्टडी करते हैं, बट मैं इसे क्यों हेड एंड शोल्डर कंसीडर कर रहा हूं मैं आपको उसका भी जस्टिफिकेशन दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लेवल समझते हैं कि रिसेंट जो गैप अप हुआ था, रिसेंटली जो गैप अप हुआ था 4 फरवरी के आसपास ये गैप अप हुआ था स्टेट बैंक। उसके बाद जो लो बनाया है वो लो बनाया है 385.15। उसके बाद जो नया लो बना वो बना 385.55। ठीक है, दोनों 385 के आसपास के लेवल है। उसके बाद अगर हम लो देखते हैं तो वो आता है 385.65। अगेन हमें 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पे 385 के आसपास से वो लो बनाया है उसने। अब रीसेंट अगर हम कैंडल देखते हैं तो 387 का लो बना है, 387 का। तो अब रडार पे ये होना चाहिए कि अगर ये 385 टूटता है, अगर ये 385 टूटता है तो अगला जो टारगेट आना चाहिए, आइडियली टारगेट कैसे कैलकुलेट होता है, हेड का जो टोटल होता है, जो बीच का आप गैप देख रहे हो इसका जो टोटल होता है वो हमें ऐड करना होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इसका हाई देखते हैं 427 का हाई है, 427 से 385 लाने की अप्रॉक्सीमेटली 42 पॉइंट्स। तो अगर 385 से 40 पॉइंट्स अगर ये टूटता है तो इसका टारगेट बनता है लॉजिकली एज पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न के जो रूल्स होते हैं 385 के नीचे आप 40 पॉइंट और ऐड कर दीजिए, जो हो जाता है लगभग 345 के आसपास। ठीक है, ये हो गया आपका हेड एंड शोल्डर के हिसाब से। हवेवर कुछ और इंपॉर्टेंस लेवल्स यहां देखते हैं। ऊपर देखिए, आप ऊपर अगर आप देखो तो आप इस पर्टिकुलर डे पे देखिए 16 फरवरी का जो हाई है वो है 415.75। उसके बाद जो टॉप बनाने के बाद इसके बाद जो हाई था वो था 415, और 415 के बाद जो टॉप बना वो बना 414.90। तो ऊपर तो हमें समझ में आ गया है कि 415 इसका रेसिस्टेंस बन चुका है, और नीचे अगर हम देखें तो 385 जो है वो इसका सपोर्ट बन चुका है। अब अगर ये सपोर्ट टूटता है 385 तो यहां पे हमें एक और थ्योरी जो है वो हमें यहां पे स्ट्रेंथ देती है कि यहां पे सेल करना चाहिए बिलो 385। ठीक है, वो है द गैप थ्योरी। आप में से कई लोगों को पता होगा कि गैप्स कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो गैप्स फिल होते हैं। तो स्टेट बैंक का तो बहुत रीसेंट वाला गैप है, बहुत रीसेंट वाला। तो अगर ये 385 ब्रेक करेगा तो ये इमीडिएट बेसिस पे हमें इस पर्टिकुलर कैंडल का, ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो 4 फरवरी का जो हाई है वो है 358। तो इमीडिएट बेसिस पे 358 का टारगेट बनता है। इन लेमन वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो 385 अगर ब्रेक करता है तो ये सेल करना है और 358 का टारगेट एक्सपेक्ट करना है। और स्टॉप लॉस क्या बनता है हमारा ऊपर का, रेसिस्टेंस लाइन जो क्या है 415 के आसपास। ये आपके एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया और ये दोनों आपको मैंने लेवल बता दिया। अब दो और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं आपको यहां बताता हूं। वो देखिए यहां पे इस पर्टिकुलर कैंडल पे हाई कितना बना है 415, और यहां पे कितना है 414.90। तो इसे डबल टॉप भी कंसीडर किया जा सकता है, डबल टॉप। अब ये डबल टॉप कंफर्म कहां होगा, जब वो अपने लो को ब्रेक करेगा। वो लो कितना आ रहा है 385.65। तो अब यहां पे एक फैक्टर और आ गया कि 385 कितना इंपॉर्टेंट लेवल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो डबल टॉप भी इसे कंसीडर कर सकते हैं। अब फर्स्ट टारगेट जो 385 के बाद आना चाहिए वो आना चाहिए 358 का, और अगर 358 ब्रेक करता है तो ये आ जाएगा समवेयर क्लोज टू 331 के आसपास, जो कि 330 ये तो हमने टारगेट बनाया है उसके लेवल्स के हिसाब से। बट अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज ज्वाइन कर लेता हूँ, अगर मैं मूविंग एवरेज देखता हूँ कि 50 डेज मूविंग एवरेज कहाँ चल रही है, तो 50 डे मूविंग एवरेज भी चल रही है 330 के आसपास ही चल रही है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अगर 385 क्रॉस करेगा तो ये 330 के आसपास टच करने की कोशिश करेगा। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं वीकली चार्ट को। वीकली चार्ट पे अगर आप देखो तो 2 वीक, इस पर्टिकुलर वीक का आप देखोगे तो लो है 385.55 और इस पर्टिकुलर वीक का लो है 385.65। ओके, तो जो वीकली फॉलो करते हैं, देखिए टेक्निकल का सबसे पॉजिटिव चीज क्या होती है, जब बहुत सारे मिलके लोग एक ही चीज को देखते हैं और उस पर्टिकुलर चीज में ट्रेड करते हैं तो मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है।
डेली चार्ट के ऊपर मैंने आपको बताया मल्टीपल चीज़ें, हेड एंड शोल्डर भी आप देख सकते हो, उसका सपोर्ट रेसिस्टेंस भी देख सकते हो, गैप की थ्योरी देख सकते हो, आप मूविंग एवरेज भी ऐड कर सकते हो। तो डेली चार्ट के ऊपर हमने 3-4 फैक्टर कंसिडर कर लिए कि ये चीज़ें हो सकती हैं। और अगर हम वीकली पे देखें तो वीकली के ऊपर भी 2 लो जो हैं वो बिल्कुल सेम है वीकली क्लोजिंग के। तो इधर भी यही बनता है कि जो वीकली फॉलो करने वाला इंसान है या जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेगा, वो 385 जैसे ही ब्रेक करेगा वो अपनी शॉर्ट्स क्रिएट करेगा। अब वीकली के ऊपर टारगेट कहाँ तक आ सकता है मुझे नहीं पता, ओके, बट हाँ डेली चार्ट के ऊपर मैं जो फॉलो करता हूँ उसके हिसाब से 385 के नीचे टारगेट 358 एंड 330, इसका स्टॉप लॉस बनता है 415। अब अगर आप कैश में ट्रेड करने वाले हो तो आपके लिए ये ट्रेड नहीं है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करने वाले हो तो मैं आपको उससे एक बेटर ऑप्शन बता सकता हूँ। फ्यूचर अगर आप बेच रहे हो तो साथ में कॉल बाय करके अपनी पोजीशन को हेज करें। हेज कई लोग नहीं करते हैं और अपना स्टॉप लॉस के ऊपर काम करते हैं। मैं ये कहता हूं कि स्टॉप लॉस को आप लगाओ ही मत, आप अपना ट्रेड ही ऐसा लो, ट्रेड ही हेज के अंदर ऐसा बनाओ कि आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ना पड़े। मैक्सिमम स्टॉप लॉस कब ट्रिगर होते हैं? वॉलेटिलिटी के अंदर। आपने सेल किया, जरा सा आपने स्टॉप लॉस लगाया, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर करके फिर नीचे आ गया, तो क्या होता है? स्टॉप लॉस में इश्यू हो जाता है। उससे बेटर है कि अपनी पोजीशन को ही हेज रखो। हेज रखने से क्या होगा कि आप इन बिटवीन की जो वॉलेटिलिटी है, जहां मार्केट आपके दिमाग के साथ खेलता है, वो आपको उस सिचुएशन से बचा लेगा। बेस्ट ट्रेड मैं क्या लेने वाला हूं, अगर 385 ब्रेक होता है, अगर 385 मुझे रनिंग मार्केट में ब्रेक होता हुआ दिखेगा, मैं सिंपल सा एक ट्रेड लूंगा जो होगा 380 का पुट ऑप्शन में बाय करूंगा। ओके, 380 का पुट ऑप्शन बाय करूंगा और यहां पे 360 का पुट ऑप्शन में सेल करके अपनी पोजीशन हेज कर लूंगा। अगर मैं ये हेज करता हूं तो अप्रॉक्सीमेटली अभी के हिसाब से मैं देख रहा हूं तो मेरा 20,000 रुपए का रिस्क है और आने के लिए मुझे 40,000 रुपीज़ है। सबका ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। मेरा तरीका हेज करने का है। कोई नेकेड करना चाहता है, कोई ऑप्शन में पुट ऑप्शन लेके करना चाहता है, तो मेरा काम है आपको लेवल्स बता देना कि ये इंपॉर्टेंट लेवल इस वक्त दिख रहे हैं एसबीआई के अंदर। रनिंग मार्केट में अगर कुछ भी होता है, कोई भी और भी स्टॉक का अगर कोई अपडेट होता है या कोई इंपॉर्टेंट लेवल समझ में आता है तो टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट कर देंगे। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, ना अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है अंशुल। हैव अ गुड डे।